तो दोस्तों, क्या होता अगर हमारा फ्रीज़ा अपनी ब्लैक फ्रीज़ा फॉर्म को अचीव कर लेता टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर? तो फिर क्या जिरेन फ्रीज़ा को सरपास कर पाता, या फिर कोई भी शख्स फिर ब्लैक फ्रीज़ा को सरपास कर पाता? और इसके अलावा अगर ब्लैक फ्रीज़ा फॉर्म अचीव करने के बाद फ्रीज़ा टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाता, तो फिर वो क्या विश मांगता? तो आज की इस वीडियो में अपने इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं, क्या फ्रीज़ा अगर ब्लैक फॉर्म को अचीव कर लेता टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, तो फिर क्या वो जिरिन को सरपास कर पाता? अब काफ़ी सारे लोग इस बात से एग्री नहीं करेंगे कि फ्रीज़ा जिरिन को सरपास नहीं कर पाता, लेकिन हम सभी को ये बात ज़रूर मालूम है कि हमारे गोकू, जिसने कि अपनी मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट में जिरिन को लगभग सरपास कर ही दिया था, तो यहाँ पर तो हमारे ब्लैक फ्रीज़ा ने गोकू की अल्ट्रा इंस्टेंट के साथ ही साथ वेजिटा के अल्ट्रा ईगो को भी सरपास कर ही दिया था। तो वो टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर ब्लैक फॉर्म को अचीव कर लेता, तो वो जिरिन को जरूर से सरपास कर देता, और उसके बाद शायद से गोकू भी उसे रोकने में कामयाब नहीं होता, और फिर एक न्यू विनर हम सभी को देखने को मिलता टूर्नामेंट ऑफ पावर का, जो कि होता हमारा ब्लैक फ्रीज़ा। तो यहीं पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार अगर फ्रीज़ा जीत जाता टूर्नामेंट ऑफ पावर को, तो फिर वो क्या विश मांगता शेड्रॉन से। लेकिन उससे पहले मेरे को कमेंट में बताना कि अगर आप सभी को एक बार भी शेड्रॉन से विश मांगने का मौका मिले, तो आप क्या विश मांगोगे? कमेंट में मेरे को ज़रूर से बताना। तो देखो, यहाँ पर ये बात तो कंफर्म है कि हमारा फ्रीज़ा इतना ही तो ज़्यादा चालाक और इतना ज़्यादा ही तो ईवल कैरेक्टर है कि इसको आज तक कभी भी कोई समझ ही नहीं पाया है। फ्रीज़ा के बारे में हम सभी को ये बात भी मालूम है कि वो जिसके साथ खड़ा रहता है उसे धोखा देने में वो कभी भी पीछे नहीं हटता। तो ये बात तो कंफर्म थी कि अगर फ्रीज़ा टूर्नामेंट ऑफ पावर को जीत जाता, तो वो कभी भी ये विश तो नहीं मांगता कि सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव करवा दिया जाए। वैसे तो फ्रीज़ा काफ़ी सारी विशेष है जो मांग सकता है सुपर शेड्रॉन से, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हम सभी को फ्रीज़ा की एक न्यू विश पता चल गई थी। जब हमारे जीनो ने पहले यूनिवर्स को इरेज किया था, तब वहाँ पर फ्रीज़ा ने जीनोस को नोटिस किया था, और फ्रीज़ा ने ये बात खुद बोली थी कि ज़रा इन बच्चों को देखो, हालांकि इनकी वॉइस कितनी क्यूट क्यों ना हो, लेकिन इनके काम बहुत ही खतरनाक है। और उस टाइम पे पता चल चुका था फ्रीज़ा को कि अगर कोई बीरस से भी ज़्यादा पावरफुल शख्स है, तो वो खुद यहाँ पर ग्रैंड जीनो ही है। तो हो सकता था कि उस टाइम पे हमारा फ्रीज़ा ग्रैंड जीनो से ये विश मांगता कि उससे ओमनी किंग की जगह दे दी जाए, या फिर ओमनी किंग की जगह नहीं भी मांगता तो वो ये विश तो मांगता कि उसे ओमनी किंग जैसी पावर दे दी जाए, यानी कि कभी भी किसी भी शख्स को पूरी की पूरी एग्जिस्टेंस से ही कभी भी मिटा देना। और यहाँ पर इसके अलावा भी फ्रीज़ा काफ़ी सारे विश मांग सकता था। जैसे कि हम सभी को भी मालूम है कि फ्रीज़ा अपने जीवन के अंदर सिर्फ अपने एक ही दुश्मन को मानता है, और वो है गोकू। और गोकू को ही मारने के लिए फ्रीज़ा ने गोल्डन फॉर्म को अचीव करी थी। तो अगर उसकी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो गोकू को एक झटके में ही हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है, वो भी सुपर शेड्रॉन की मदद से, तो ऐसा करने में भी फ्रीज़ा कभी भी पीछे नहीं हटता। वो सोच सकता था कि ये भी विश मांग ले कि उसे इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाए कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाए कि गोकू और वेजिटा उसे कभी भी बीट नहीं कर पाए, और वो गोकू और वेजिटा को वहीं पर ख़त्म कर दें। लेकिन इसके अलावा भी फ्रीज़ा की ये भी विश हो सकती थी कि उससे एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया जाए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फ्रीज़ा ने अगर अपने जीवन के अंदर सबसे पहला ताकतवर शख्स देखा था, तो वो खुद गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था। और हमने भी देखा है कि फ्रीज़ा आज तक कभी भी किसी से भी नहीं डरा सिवाय बीरस के। तो कहीं ना कहीं फ्रीज़ा इन 3 विश में से एक विश ज़रूर से मांग सकता था। पहले विश कि उसे ओमनी किंग जैसी पावर अचीव मिल जाए, और वो गोकू और वेजिटा को हमेशा हमेशा के लिए एग्जिस्टेंस से ही मिटा दे, या फिर उसे और भी पावरफुल बना दिया जाए कि उसे कोई भी कभी भी सरपास नहीं कर पाए, और गोकू और वेजिटा उसके सामने कभी भी कुछ भी ना हो। और तीसरी विश कि उससे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना दिया जाए यूनिवर्स 7 का। तो मेरे को तो लगता है कि फ्रीज़ा ये 3 विश मांग सकता था गोल्डन शेड्रॉन से, लेकिन कभी भी फ्रीज़ा ये विश नहीं मांगता कि सारे के सारे यूनिवर्सेस को वापस से रिवाइव कर दिया जाए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा फ्रीज़ा क्या विश मांगता सुपर शेड्रॉन से? अपनी राय मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना, और साथ ही में मेरे को ये भी बताना कि अगर आप सभी को मौका मिलता सुपर शेड्रॉन से विश मांगने का, तो फिर आप सभी क्या मांगते? अपने विश और अपनी राय मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। सो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते जाने से पहले आप सभी के लिए मैं काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ कि फाइनली मैंने आप सभी के लिए खुद की न्यू मांगा लिख दी है। तो बहुत ही जल्दी वो मैं चैनल के ऊपर कवर करने वाला हूँ, तो इसीलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि जैसे ही मैं वो मांगा आप सभी के लिए अपलोड करूँ, तो आप सभी उस मांगा को मिस नहीं कर पाओ।
तो आप सभी की डिमांड पे अब मैंने फाइनली एक मांगा लिख दी थी, बहुत ही जल्दी वो मैं चैनल के ऊपर कवर करना स्टार्ट कर दूंगा। सो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। जाने से पहले आप सभी को मेरा इंस्टाग्राम दिख गया होगा, सो इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो कर सकते हो। ड्रैगन बॉल से ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस और थ्योरी बेस्ड वीडियोस आप सभी के लिए मैं लेकर आता रहता हूँ। साथ ही मैं चैनल के ऊपर मैं मांगा भी कवर करता रहता हूँ। तो अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही था, मिलता है आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।